बताऊं, जो आशीष से परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में दिया है, वो आशीष से परमेश्वर आप लोगों के जीवन में देना चाहता है। मेरे प्रियो, आपके बच्चों के जीवन में देना चाहता है। परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं यहाँ पर मेरे साथ में निकालेंगे उत्पत्ति 30:27। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे जीवन से बातचीत करता है और भाई ने पढ़ा यहाँ पर, और हम देखेंगे 30:27 वचन में। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है, और परमेश्वर कुछ बातों को यहाँ पर हमारे जीवन में बताना चाहता है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैं अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी। हालेलुया। यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो लाबान था, हम देखते हैं जो याकूब का मामा था मेरे प्रियो, वो हम देखते हैं याकूब ने बहुत सेवा करी मेरे प्रियो। राहेल के लिए प्रार्थना किया, लिया के लिए सेवा करी उसने, और राहेल के लिए सेवा करी, और 7 वर्ष उसने अलग से किया मेरे प्रियो। हम देखते हैं यहाँ पर याकूब अलग अलग प्रकार से वो सेवा कर रहा था मेरे प्रियो। पर हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर वो लाबान को जो आशीष देता है याकूब के द्वारा दे रहा मेरे प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं जब याकूब उसकी भेड़ बकरियों को चराता है, तब परमेश्वर उसके जीवन में आशीष को देता है। तब कहता है लाबान, यहाँ पर कहता है लाबान ने उससे कहा, याकूब से कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा। देखो, रोकना चाहता है इसे। वो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर याकूब से बातचीत करता है। याकूब चाहता था मैं अपने माँ बाप का क्षेत्र छोड़कर, और जो उसने सेवा करी थी उसकी बेटियों के लिए, तो एक बेटी के लिए सेवा करी थी मेरे प्रियो, मगर उसके मामा नहीं है, उसके साथ में धोखाधड़ी किया मेरे प्रियो। हम देखते हो कहता मैं पहले बड़ी बेटी की शादी करूंगा, तब छोटी की करूंगा। उसने बोला 7 वर्ष और करना मुझे। पर हम देखते मेरे प्रियो, लाबान वहाँ पर क्या है, वो अपने आप में बुद्धिमान बन रहा है मेरे प्रियो। पर हम देखते याकूब से परमेश्वर बातचीत करता है, लिखा है तो यहाँ पर लाबान कहता है, मैंने तेरी दृष्टि में मैं अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी। हालेलुया। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर साथ हमारा सर्वेंट होता है मेरे प्रियो। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, साथ देखो जब हम किसी को काम पर रखते हैं, हमेशा याद रखना क्या पता परमेश्वर उसके द्वारा हमें आशीष दे रहा हो। जब हम किसी के लिए करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे द्वारा उसके द्वारा जो हमारा सर्वेंट होता है उसके द्वारा आशीष को भी देता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये एक तौर से लाबान चाहता तो उसके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता था। वो बोलता बेटा तू जा सकता है, अगर उसने बोला नहीं, वो रोकना चाहता था मेरे लिए। वो चाहता था ये याकूब बेकार फ्री में सेवा करे, फ्री में उसकी भेड़ बकरियों को चराए। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उससे बातचीत करता है तो अपने बीवी बच्चों को सब कुछ लेकर अपनी बकरियों को लेकर चला जाए अपने क्षेत्र, अपने शहर में। यहाँ पर हम देखते परमेश्वर हमेशा बातचीत करता है। 30:30 पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो, यहाँ पे कहता मेरे आने से पहले देख कितनी थी। यहाँ पर हम देखते याकूब कहता है लाबान से, यहाँ पर कहता देख जब मैं आया था, जब
नहीं है। यहाँ पर कहता मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय देखते हैं परमेश्वर ने याकूब के द्वारा उसके जीवन में आशीष को दिया। मेरे प्रिय उसके घर में आशीष को दिया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर साफ रीति से कहता है अब कितने हो गए हैं और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय यहाँ पर याकूब साफ रीति से कहता है अब मेरे आने से परमेश्वर ने मुझे आशीष को दिया है। सच में मेरे प्रिय कहता है और यहाँ पर हम देखेंगे 32 का 26। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो और याकूब किससे मल्लयुद्ध कर रहा है? सैदूत से। मेरे प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो सैदूत है यहाँ पर कहता है याकूब उससे, वो कहता तब उसने कहा किसने? सैदूत ने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भी हम देखते हैं जब याकूब वहां पर हम देखते हैं सैदूत से परमेश्वर से मल्लयुद्ध कर देता तब हम देखते हैं वो सैदूत कहता मुझे जाने दे। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ यहाँ पर कहता है क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हालेलुया। और यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो आशीष दे के गया मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं वो आशीष दे के गए मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं जब हम खुदा के लिए जाते हैं खुदा के चरणों में बैठते हैं प्रभु से कहते प्रभु जब तक तुम मुझे आशीष ना दोगे मैं ना उठूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में फल देने वाला है, कहीं ना कहीं आशीष देने वाला है। 28-29 पढ़िए। देखते हैं परमेश्वर यहाँ का याकूब कहता है उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते मेरे प्रियो जो परमेश्वर यहाँ पर साफ रीति से कहता है वो कहता है अब तेरा नाम याकूब नहीं है तेरा नाम क्या होगा? इस्राएल होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक उससे बड़ा नाम दे दिया मेरे प्रियो। हम देखते हैं आपको उससे बड़े नाम को दिया वो लिखा क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करने में प्रबल हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं उसने किससे? मनुष्य से भी और हम देखते हैं परमेश्वर से भी युद्ध किया है। उनसे एक विजय को पाया है। लिखा याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब बार बार उसके नाम को पूछ रहा था मेरे प्रिय, मगर परमेश्वर कहता तू मेरा नाम क्यों पूछता है? यहाँ पर हम देखते हैं लिखा उसने उसको वहीं पर जहाँ पर वो मल्लयुद्ध कर रहा था परमेश्वर से एक फाइटिंग हो रही थी और सैदूत से हम देखते हैं तब परमेश्वर कहता उससे तब उसने उसको वहीं पर आशीर्वाद दिया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आशीर्वाद देने वाला, आशीष को देने वाला। हम सोचते हैं परमेश्वर मुझे घर में आशीष देगा, नहीं। आप जिस स्थान पर जाओगे वहीं पर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा मेरे प्रियो। जहाँ पर आप कदम को रखोगे परमेश्वर वहां से आशीष देगा। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब के जीवन में जब वो अपने माँ बाप के घर पे गया परमेश्वर ने उसके द्वारा उसके परिवार को आशीष दिया। लाबान के परिवार को, उसके जीव जंतुओं को बढ़ाया मेरे प्रियो। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ सच में कहीं ना कहीं परमेश्वर
दर्शन देकर। लेकर आशीष और परमेश्वर ने उससे कहा अब तक तेरा नाम याकूब रहा पर आगे तो तेरा नाम याकूब ना रहेगा तू इसराइल कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा तब याकूब ने पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको आशीष दी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब हम देखते हैं याकूब अपने मामा के घर पे जा रहा था, वो तकिया बना को पत्थर पर हम देखते वहाँ पर लेटा हुआ था। जब वो लेटा हुआ था दहशत को देख रहा है, स्वर्ग से एक सीढ़ी लगी हुई है, नीचे तक सरदूत चढ़ रहे हैं, उतर रहे मेरे प्रिय। यहाँ पर भी हम देखते हैं याकूब दूसरी बार दर्शन को देखता है मेरे प्रिय। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बार उसे दर्शन दे रहा है, तब हम देखते हैं परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा दर्शन देकर आशीष दी मेरे प्रिय। आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर में दर्शन देता है, दर्शन के साथ में आशीष भी देता मेरे प्रिय, हमें ब्लेस भी करता है। तब हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर ने उससे कहा अब तेरा नाम याकूब ना रहा, याकूब रहा है पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उधर भी बातचीत करता है और इस चैप्टर में भी बातचीत कर रहा है। यहाँ पे परमेश्वर साफ रीति से कहता है तेरा नाम क्या है, याकूब ना रहेगा, आपसे क्या होगा, इस्राएल कहलाएगा मेरे प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर ने एक उसके जीवन में बड़े नाम को दिया मेरे प्रिय। सच में आज हम देखते हैं परमेश्वर ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में एक बड़े नाम को दिया। परमेश्वर ने सबके जीवन में नाम को दिया है। परमेश्वर चाहता हमेशा में आगे बढ़ाना चाहता मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा हमें आशीष देना चाहता है। पर हम देखते हैं यहाँ पर वो 39 का पॉइंट पर है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर पोती पर जो है, और यहाँ पर परमेश्वर उसको आशीष को देता मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, यूसुफ के द्वारा पोती पर को क्या करता है, आशीष को देता है। और हम देखते हैं यहाँ पर 5 वचन पढ़ेंगे, जब से उसने अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जो पोतीफर था उसने अपने पर वो सारी संपत्ति पर यूसुफ को देखो एक अधिकारी बना दिया, सारी संपत्ति का अधिकारी बना दिया। पर हम देखते हैं यहाँ पर यूसुफ के जीवन को मैं देखता हूँ कैसे परमेश्वर के जीवन में काम करता मेरे प्रियो। इसके भाइयों ने वहां पर मजूसियों को बेच दिया मेरे प्रियो, जो यात्रा कर रहे थे लोग, हम देखते हैं उसे गड्ढे में डाल दिया, बेच दिया मेरे प्रियो। हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में नाना प्रकार से परेशानियां खड़ी होने लगी, नाना प्रकार से दिक्कत आने लगी मेरे प्रियो, मगर उससे परमेश्वर बचाता चला गया मेरे प्रियो। यहाँ पर भी हम देखते हैं जो पोतीफर की पत्नी है उस पर गलत इल्जाम लगाती मेरे प्रियो। और हम देखते हैं जो कुछ उसके घर में था सारी चीजों पर परमेश्वर ने उसे आशीष को दिया। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यूसुफ अपनी जान बचा के वहां से भाग गया, मगर उसे गलत साबित कर दिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया। मगर परमेश्वर ने वहां से भी निकालने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता उसके लिए ढूंढा। हालेलुया। परमेश्वर जानता तो मुझे कैसे निकालना है। परमेश्वर ने पहले ही उसके परिवार से उसे अलग कर दिया मेरे प्रिय,
उसके परिवार को बचाने के लिए, उसके जो परिवार था याकूब का, पूरे परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को अलग कर दिया। मेरे प्रियो, आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे परिवार से हमें अलग कर रहा है, उसकी कुछ योजना। मेरे प्रियो, कोई परिवार जान के नहीं होता है। हम सोचते हैं मेरा बेटा मुझे छोड़ कर चला गया है, मेरी बेटी मुझे छोड़ कर चली गई है। क्या हम परमेश्वर से पूछते, परमेश्वर तेरी क्या योजना है मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे परिवार से? सच में मेरे प्रिय, परमेश्वर की योजना को हम नहीं जानते, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। पर हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है, तब से यहोवा यूसुफ के कारण, देखो किसके कारण? यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। मेरे जो मिस्री था मेरे प्रियो, उसके घर पर उसके यूसुफ के कारण, देखो, क्योंकि उसने उसका वेलकम किया, उसका आदर किया, उसे खरीदा। मेरे प्रियो, हम देखते परमेश्वर उस यूसुफ के कारण यहाँ पर जो मिस्री था मेरे प्रियो, उसके जीवन में आशीष को देता। आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कोई आपके घर में होगा मेरे प्रियो, वो आपके नसीब का नहीं खा रहा, वो अपने नसीब का खा रहा है। क्या पता उसके द्वारा आप लोग भी खा रहे हो मेरे प्रियो। क्या पता परमेश्वर उसके द्वारा आपके परिवार को आशीष दे रहा है। क्या पता जो आपके घर में है, जो लेकर आया परमेश्वर, आपके घर में कोई भी हो सकता है मेरे प्रियो, कोई भी हो सकता है। बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है, आदमी हो सकता है, लेडीज हो सकती है, कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर उसी के कारण हमारे घर में आशीष देता है। परमेश्वर उसी के कारण बढ़ाना शुरू कर देता है। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब हमारे मामा मम्मी खत्म हो गई, तो हमारे मामा की शादी तो हो गई थी, मगर अपनी फैमिली से थे, बरेली से थे और पंडित थी, मैं आपको बताऊँ। और हमारे मामा ने लव मैरिज किया था और कोई बच्चा नहीं था उस वक्त। और क्या हुआ, और ये स्वास्थ्यनगर पड़ता है, माँ जी थी, पंडित थी, पूजा पाठ में जाना हो ध्यान दिया करती थी। और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, वो पता नहीं है हमारे मामा ने उनको छोड़ दिया, हमारे मामा ने छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ, जब हमारी मम्मी खत्म हो गई, हमने बोला मामा कहाँ रहोगे, और मेरा कमरा है, आप उसमें रहिए आप आराम से। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब मेरा बेटा हुआ था और कहते थे मम्मी तो नहीं थी, और जब मेरा बेटा हुआ उस समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था मेरे मुरादाबाद में। वो जो कागज का पुल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और प्रभु का धन्यवाद हो, वो बाइक उसमें गंगा में नहीं गिरी। मैं आपको बताऊँ, कागज का पुल है, नीचे से पानी जाता है, और परमेश्वर ने वो डिवाइडर था, जैसे रोड होती है, रोड के पास में एक डिवाइडर होता है रोड से, और पैदल चलने वालों के लिए, उससे टकरा गई थी। और प्रभु का धन्यवाद हो, मैं तो खैर नहीं गिर गया था, मेरे काफी चोट आ गई थी, मगर मैं नीचे नहीं गिरा। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मुझे बचाया। मेरे मामा ने मेरी बहुत देखभाल करी। मेरे मामा रोज मुझे हल्दी का दूध पिलाते थे। आज मैं आपको तो प्रभु का धन्यवाद, मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं होता है। और मेरे मामा ने सुबह शाम, मेरे मुंह से तो बोला नहीं जा रहा था मुझसे, और उन्होंने मुझे चबे बना कर और दलिया बना कर मुझे खिलाया। और रोज सुबह शाम 1 हफ्ते तक मुझे रोज हल्दी का दूध पिलाते थे। देखो, जैसे हमारी मम्मी सेवा करती थी, वैसे ही हमारे मामा करते थे हम लोगों की सेवा। और हम सभी भाइयों के लिए साथ रहते थे, पापा के साथ रहते थे हमेशा। वो कभी हमारे परिवार ने कभी भी ऐतराज नहीं किया मेरे प्रियो। जब वो खत्म हुए, मुझे बड़ा दुख हुआ मेरे प्रियो। बोले हमारे पापा से सेट करते थे, बोलते थे जीजा जी मैं तो जा रहा हूँ, वो छोड़ करे और आप ही बच्चों का ध्यान रखना। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहीं ना कहीं हमें आशीष को देता है मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें संभालता है। हम देखते हैं हमारे घर में हमारे मामा थे मेरे प्रियो, हमें किसी बात की चिंता नहीं की। वो घर में रुक जाते थे, अपने खाना बना लेकर
मैदान में उसको जो कुछ था, उसका जो कुछ था सब यहोवा की आशीष होने लगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो पोतीफर था उस परमेश्वर ने जो कुछ उसके घर में था, जो कुछ उसके मैदान में था, जो भी सब कुछ था मेरे प्रियो, उसी पर परमेश्वर उससे आशीष देता चला गया। आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे अंदर से कोई भी हमारे घर में है, क्या पता उसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीष को देना पड़े। क्या पता हम उसके द्वारा 2 रोटी को खा रहे हैं, मगर परमेश्वर आशीष देने वाला मेरे प्रियो। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं रहता। परमेश्वर अपने लोगों की हमेशा अगुवाई करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे 47 का 7। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो, तब हम देखते लिखा है, यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, याकूब तो सोच रहा मेरा बेटा खत्म हो गया मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। वो सोच रहा मेरा बेटा जो यूसुफ था, मेरे बेटों ने मार दिया उसे। पर यहाँ पर कहते नहीं, परमेश्वर किसी के द्वारा काम करता मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते कोई हमारे साथ गलत व्यवहार भी करानी, गलत उसका हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाना मेरे प्रियो, कुछ न कुछ परमेश्वर की योजना है। क्या पता परमेश्वर हमें मां से क्यों उठाना चाहता मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर की योजना है। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने यूसुफ को उसके परिवार से इसलिए अलग किया था ताकि आने वाले विपत्तियों से, आने वाले काल से उसे के परिवार को बचा कर रखे। हालेलुया। हालेलुया। उसके परिवार को बचाए। क्या याकूब ने सोचा था मैं अपने बेटे से यूसुफ से दोबारा मिलूंगा? नहीं सोचा मेरे प्रिय। पर हम देखते हैं जब वहां पर अकाल पड़ता है, तब हम देखते हैं 7 दिन वो जब देखता, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे साल में जब वो राशन खत्म हो जाता है, सारी वस्तुएं खत्म हो जाती हैं, तब वो मिस्र देश में जाते मेरे प्रिय। याकूब का परिवार जाता है, यहाँ पे उसके बेटे जाते हैं राशन लेने के लिए मेरे प्रिय। मगर याकूब क्या करता है, यूसुफ क्या करता है, उनकी आवाज को पहचान लेता है। वो देखता है ये मेरे भाई हैं, मेरे प्रिय अपने भाइयों को देखता है। वो अपने आप को बताता नहीं, उनके सामने प्रकट नहीं करता मेरे प्रिय। अगर उन्हें देख लेता, पहचान लेता उनकी आवाज को उनके लिए। उसने बोला क्या अब तक तुम्हारा पिता जिंदा है? क्यों पूछता मेरे प्रिय। हालेलुया। जब उसे पता चला मेरा भाई भी जिंदा है, मेरा पिता भी जिंदा है, वो बेंजामिन, और हम देखते हैं तब पर वो क्या करता है, अपने भाइयों से अलग जाकर छिपकर रोता है। उसने सोचा मैं समय आने पर अपने आप को प्रकट करूंगा, समय आने पर अपने भाइयों को बताऊंगा, समय आने पर अपने पिता को बताऊंगा। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रिय, समय होता है चीज का, समय पर परमेश्वर हमें बढ़ाता है। पर हम देखते हैं परमेश्वर को कहता है यहाँ पर, तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सामने खड़ा किया। देखो यहाँ पर अपने पूरे याकूब को खड़ा किया मेरे प्रियो से, याकूब को खड़ा करता है, अपने परिवार को खड़ा करता है। इसके सामने यहाँ पर हम देखते हैं वो फिरौन के सामने वो लिखा है, याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब मेरे प्रियो फिरौन को आशीर्वाद दे रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं सच में उसने कभी नहीं सोचा मेरे बच्चों के साथ ऐसा होगा, मगर परमेश्वर आशीष देने वाला 10 वचन पढ़ेंगे इसी का। और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर उसके सम्मुख से चला गया। हालेलुया।
अलग जो स्थान बताता प्रभु ने उसके परिवार के लिए वो याकूब उससे आशीर्वाद देकर उसके सम्मुख से चला जाता। हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस करने वाला है। हम सोचते में यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमेशा जो बुजुर्ग लोग हैं हम उनसे आशीष को पाए। आप बोले आप मेरे लिए प्रार्थना करें, आप मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आप बोले मेरे प्रियो, आपको लगता है कोई बुजुर्ग है और लगता है मैं इससे प्रार्थना करवाऊँ। हमेशा याद रखना बुजुर्ग लोग जो होते हैं दिल से दुआ देते, मन से दुआ देते हैं। यहाँ पर याकूब भी बुजुर्ग हो गया मेरे प्रियो, वो जानता मेरा समय अब ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक खुशी बोझ नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि उसके अंदर एक उसका बेटा मिल गया खोया हुआ। हालेलुया। हालेलुया। मैं मर भी जाऊं मुझे टेंशन नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है मेरे प्रियो। वो कहता है यहाँ पर तो परमेश्वर से कहता परमेश्वर आप तो मुझे उठा भी ले, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पुत्र को जीवित देख लिया। हालेलुया। परमेश्वर कहीं ना कहीं हमसे बातचीत करने वाला। यहाँ पर याकूब को जाकर आशीष को देता है। हालेलुया। हालेलुया। और 48 का 3 पढ़ेगा। और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश से के लूज नगर के पास उसे दर्शन देकर आशीष दी। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं और 48 का और 3 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो आशीष को देता लिखा। याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी। हालेलुया। मेरे प्रियो हम देखते हैं जब यूसुफ वहां पे जाता है वो यहाँ पर हम देखते हैं याकूब ने कहा उससे यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब याकूब वहाँ पर कनान देश में जाता है और जब वो पहली बार जाता तो परमेश्वर से आशीष देता है, जब वो दूसरी बार हम देखते आता है वो अपने परिवार को लेकर आ रहा था तब भी उसे परमेश्वर आशीष दी। और यहाँ पर हम देखते परमेश्वर तीसरी बार उसे दर्शन दे रहा है। परमेश्वर याकूब को तीसरी बार दर्शन देता है, जिस नगर से तू आया था, जिस नगर को मैंने तुझे दिखाया कनान देश, वहीं पर एक छोटा नगर था लूज नगर, और हम देखते वहीं पर परमेश्वर ने याकूब को आशीष को दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सबको अलग अलग तरीके से आशीष को देता है। इसी का 8 नंबर पढ़ेंगे। तब इस्राएल को यूसुफ के पुत्र देख पड़े और उसने पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ दिए हैं। और उसने कहा, तो मेरे पास ले आओ कि इन्हें मैं आशीर्वाद दूं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो, और जब यूसुफ वहाँ पर था अपने पिता को लेकर जाता है और याकूब वहाँ पे पूछता मेरे प्रियो, लिखा तब इसराइल को यूसुफ के पास याकूब है, तब याकूब को यूसुफ के पुत्र देख पड़े। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो, जो उसका नाम इसराइल रखा गया है, यहाँ पर हम याकूब लगाते हैं। वो क्या करता है, उसके यूसुफ के पुत्रों को देखता मेरे प्रियो, उसने देखा ये इसके साथ में कौन है मेरे प्रियो है। अब मान लो मैं कहीं जाता हूँ और मेरे साथ में दोनों बच्चे जाते हैं तो कोई ना कोई तो पूछेगा, अरे ये बच्चे किसके फर्स्ट जी। यहाँ पर भी क्या है, और यहाँ पर भी हम देखते हैं याकूब यूसुफ से पूछ रहा है ये बच्चे किसके हैं, ये पुत्र किसके हैं। तब हम देखते लिखा है उसने पूछा ये कौन है। यूसुफ ने अपने पिता से कहा ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, उसने कहा उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। हालेलुया। हालेलुया।
देखते मेरे प्रियो, याकूब यूसुफ के पुत्रों को आशीष दे रहा मेरे प्रियो, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब फिरौन को भी आशीष दे रहा है, याकूब उसको यूसुफ को आशीष दे रहा है। और हम देखते हैं जब आगे देखेंगे याकूब अलग अलग अपने पुत्रों को आशीष को देता, 12 गोत्रों को मेरे प्रियो, सबको आशीष दे रहा मेरे प्रियो। आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो हमेशा हमारे जो बुजुर्ग होता है घर में, हमेशा वो आशीष दे के जाता है, हमेशा वो जानता है मैं खत्म होने वाला हूँ, तो उसकी एक बुलाहट आ जाती परमेश्वर की ओर से मेरे प्रियो। वो जानता मैं बचूंगा नहीं, वो चाहता है जो मेरे नाती पोते हैं, जो मेरे बच्चे हैं, मैं आशीष दे के जाऊँ, मैं आशीष दे के जाऊँ, मैं उन्हें ब्लेस करके जाऊँ। हालेलुया। हालेलुया। आज हम देखते हैं हम कहीं भी जाए मेरे प्रियो, किसी के घर में जाए, कोई हमें एक गिलास पानी पिलाता है या एक चाय पिलाता है या खाना खिलाता मेरे प्रियो, हम उस परिवार को आशीष दे। हालेलुया। हम भी जानते हैं वो किस प्रकार से हमें खिला रहा है, कैसे कैसे उसने इंतजाम किया है। हम कोशिश करें प्रभु से दुगना देने पाए, दुगना तिगना चौगुना देने पाए, परमेश्वर को ने आशीष देने वाला। हालेलुया। पर हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर साफ रीति से वो बातचीत करने वाला है, इसी का पतरा पड़ेगा। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर इसके सम्मुख मेरे पास दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, याकूब गवाही को दे रहा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कहता फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद दे के कहा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो उसके पुत्रों को आशीष दिया। देखो यहाँ पर परमेश्वर यूसुफ को भी आशीर्वाद दे रहे मेरे प्रियो। हमेशा याद रखो, जो हमारे माता पिता है, हम कोशिश करें उनसे आशीर्वाद लेने के लिए मेरे प्रियो। अगर आज हम देखते हैं आज की जो औलाद है अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं करती मेरे प्रियो। वो सोचता है ये तो बुजुर्ग हो गए, वो कैसे ये तो दूसरे भाई के पास जाए, या तो बेटी के पास जाए या अपने दूसरे बेटे के पास जाए। अगर आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, धन्य वे स्त्रियां जो अपने माता पिता का आदर सम्मान करती है, धन्य वे पुरुष जो अपने माता पिता का आदर सम्मान करना करते हैं। यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्या उन माता पिता ने हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आप 2 रोटी नहीं खिला सकते, ला सकते मेरे प्रियो। चलो उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं, पर हम समय पर उन्हें सारी वस्तुओं को दे सकते हैं, समय पर 2 रोटी दे सकते हैं। आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, माँ बाप जानते कैसे कैसे है, मैं भी जानता हूँ मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे पढ़ाया लिखाया। मैं चाहता हूँ उनके लिए अच्छा करो मेरे। पर मैं यही कहना चाहता हूँ, जब हम अपने माता पिता के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे बच्चे भी हमारे लिए अच्छा करेंगे। और हम देखते हैं आपको परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर उसके सम्मुख मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब साफ रीति से कहता है, जो अब्राहम का परमेश्वर है, मेरे दादा परदादा की बात कर रहा मेरे प्रियो। यहाँ पर यूसुफ भी कहता जो मेरे दादा मेरे पिता का तो परमेश्वर है, मेरे जो इसहाक है मेरे दादा दूसरे नंबर का दादा हो गया मेरे प्रियो। वो तीसरे नंबर को हम देखते हैं अब्राहम इसहाक याकूब तो उसका पिता था, मतलब 2 दादा उसके है, दादा का दादा। हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष को दिया मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, पर हम देखते 16 में लिखा है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। हालेलुया। सारे यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ कहता है, वही दूत मुझे सारी विपत्तियों से, सारे संकट से,
सारी परिस्थितियों से मुझे बचाते हुए आया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के दूत हमेशा हमारी अगुवाई करते हैं, लेकिन वही अब इन लड़कों को भी आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर मुझे बचाता हुआ आया है, हरे परेशानी से, हरे दुख से, हरे संकट से, हरे परिस्थितियों से, वही परमेश्वर जो मेरा अब्राहम का जो दादा था, इसहाक जो दादा था, याकूब जो मेरा पिता था, आज वही परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष देने पाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। और हम देखते यहाँ पर कहता है, और ये मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक के कहलाए और पृथ्वी में बहुत आज से बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो कहता है, जो मेरा बाप है, जो मेरे दादा है, उन्हीं की ये संतान कहलाए। यहाँ पर हम देखते कहता है कहलाए और पृथ्वी पर बहुत आयत से बढ़ते चले जाए। हालेलुया। हालेलुया। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। इस नए साल पर देखना, परमेश्वर आप लोगों के जीवन में अद्भुत काम करेगा मेरे प्रियो। यह महीना मैंने जो आशीष के बारे में बताया मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा मेरे प्रियो। और जो आपने योजना को बनाया, परमेश्वर आपकी योजना को जानता है। यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में कितने दुख आए मेरे प्रियो, कितनी परेशानी आई, मगर परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोलता चला गया, परमेश्वर उसके लिए द्वार खोलता चला गया। यूसुफ ने कभी नहीं सोचा था मेरे भाई लोग, मेरा पिता मुझे दोबारा मिलेंगे मेरे प्रियो। उसके परिवार ने कभी नहीं सोचा खोया हुआ बेटा हमें दोबारा मिलेगा मेरे प्रियो। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो हमारे जीवन में खो गया मेरे प्रियो, परमेश्वर वो आशीष हमारे जीवन में देगा मेरे प्रियो। आज आपने साथ पिछले दिनों में आपने आशीषों को खो दिया है, साथ अपने परिवार को खो दिया है, साथ अपने माता पिता बहन भाई बच्चों को खो दिया, साथ आपने जो धन संपत्ति है सब कुछ खो दिया मेरे प्रियो। मगर परमेश्वर देगा, परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर आपको दुगना तिगना चौगुना देगा। जिसकी कल्पना आपने नहीं करी, परमेश्वर आशीष को देगा मेरे प्रियो। आप खुदा के साथ में वफादार रहे। हम लाबान ना बने मेरे प्रियो। लाबान ने उसके साथ में, याकूब के साथ में धोखा किया मेरे प्रियो, उसकी भेड़ बकरियों के साथ में धोखा किया, मगर परमेश्वर से आशीष देता चला गया मेरे प्रियो। उसके भाइयों ने, उसके यूसुफ के भाइयों ने देखो उसके साथ में धोखा किया, परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला, उसे जेल में डाल दिया। उसकी लूसी को हम पोतीफर की पत्नी ने देखो उस पे इल्जाम लगाया मेरे प्रियो, मगर परमेश्वर ने वहां से भी उसे निकाल दिया। हालेलुया। हालेलुया। आप उसे प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो आपने नहीं सोचा, परमेश्वर ने आपके जीवन से लेकर मृत्यु तक सारी योजना को बना के रखा मेरे प्रियो। देखो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैं चिंता नहीं करता अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए। मैं बोलता हूँ परमेश्वर आपने मुझे ये आशीष को दिया, ये बच्चे मेरे नहीं आपके बच्चे, तेरी इच्छा हो तुम्हारे स्कूल में एडमिशन होने पाए, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्योंकि मैं ये जानता हूँ जो सरकारी स्कूल में भी पढ़ता है उसे भी आप कामयाब बनाएंगे, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा उसे भी आप कामयाब बनाएंगे। परमेश्वर बनाने वाला, परमेश्वर के हाथ में जब हम अपने जीवन को, अपने बच्चों को, परिवार को, अपने काम काज को देते हैं, परमेश्वर सही समय पर हमें आशीष को देता है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने यूसुफ के परिवार को सही समय पर आशीष को दिया मेरे प्रियो, सही समय पर उसे बढ़ाया, याकूब को बढ़ाया मेरे प्रियो, अब्राहम को बढ़ाया, इसहाक को बढ़ाया, परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया। हालेलुया। याकूब को बंद प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद प्रभु जी, जैसा आपने अब्राहम को, इसहाक को आशीष को दिया प्रभु, याकूब को आशीष को दिया प्रभु जी, याकूब पिता हमेशा प्रभु जी आपने उसे 3 बार दर्शन दिया प्रभु जी, वो लगातार
जब वो आपके चरणों में बैठता था प्रभु जी, आओ जब वो सफर करता था प्रभु जी, आपने उससे बातचीत किया पिता। साथ हम दुख में होंगे प्रभु जी, टेंशन में होंगे प्रभु जी, हम आगे क्या करेंगे, हम आगे जा रहे हैं, हमारे जीवन में कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। परमेश्वर हमारी योजना को जानता है, परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है, परमेश्वर हमारे उठने बैठने को जानता है। मेरे प्रियो, हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता चला जाता है, परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलता चले जाता। मेरे प्रियो, जिसकी हमने कल्पना नहीं करी है, परमेश्वर वो आशीष हमारे जीवन में देता। मेरे प्रियो, यूसुफ ने कल्पना नहीं करी, परमेश्वर मुझे इस गड्ढे से निकाल कर और हाथ से हम देखते जेल से निकाल कर परमेश्वर मुझे प्रधानमंत्री बनाएगा। अगर यूसुफ दर्शन को देखता था मेरे प्रियो, दर्शनों का उत्तर को दिया परमेश्वर ने। ओ धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते पिता। यहाँ पे जितने बहन भाई बैठे हुए हैं, भाई संजय है प्रभु जी, सिस्टर है प्रभु जी, उनकी बेटी है प्रभु जी, रोजलिना आंटी है पिता परमेश्वर, उनके बच्चे है पिता परमेश्वर, उनके नाती पोते प्रभु जी, उनका परिवार है प्रभु जी। यहाँ पर पिता जो सिस्टर बैठी हुई है पिता, प्रभु जी भाई अभिषेक की भाई पिता, उनके लिए पिता परमेश्वर, और भाई अभिषेक के लिए पिता, आप इस परिवार को छू लीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जो खुशबू सिस्टर है प्रभु जी, उस बेटी को हाथ में देता हूँ पिता। प्रभु जी आप उनके बच्चों को, परिवार को छू लीजिए पिता, और जो नहीं आए प्रभु जी आप उनको छू लीजिए पिता। आपका अनुग्रह चाहता हूँ, आपकी दया चाहता हूँ प्रभु जी, अपने बच्चों को भी तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ पिता। आप बड़े प्रभु जी, हम घटने पाए प्रभु जी, आपने आशीषों को दिया प्रभु जी, वही आशीष है जो आपने अब्राहम के जीवन में दिया, इसहाक के जीवन में दिया, याकूब के जीवन में दिया, यूसुफ के जीवन में दिया। वही आशीष है आज प्रभु जी इनके जीवन में मानता हूँ, इनके बच्चों के जीवन में मानता हूँ, इनके माता पिता के जीवन में मानता हूँ पिता। आप आशीष देने वाले परमेश्वर है प्रभु। जहाँ पर यूसुफ ने कदम रखा आपने बढ़ाया प्रभु जी, जहाँ पर याकूब ने कदम को रखा प्रभु जी, आपने आशीष को दिया पिता। धन संपत्ति सब कुछ दिया प्रभु जी, आज वही आशीष से आप हमारे जीवन में दीजिए पिता। आप हमें बढ़ाइए प्रभु जी, हम तो कुछ भी नहीं पिता, आप इस स्वर्ग के मालिक के पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, जो नहीं आए उनके जीवन में फल चाहता हूँ, ब्लेसिंग चाहता हूँ, मेरी आशीष चाहता हूँ। आप बड़ा हम करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु सारे बातों के लिए, अरे बात के लिए धन्यवाद करते पिता। ये छोटी सी व्यक्ति को आपको उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।